गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। जल्दी बच्चों रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हर्ष, श्रुति, जनरली जो करते हैं बच्चे। बच्चों मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, जल्दी करो ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं हम। हाँ सर्वेश, मैंने आपको परमिशन दे दिया है, आप माइक ऑन कर सकते हो। माइक ऑन करो बच्चे, को होस्ट बना दिया मैंने आपको। आवाज आ रही है सर्वेश? यस। यार सर्वेश के पीछे काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, बजिंग साउंड आ रही है। कोई और है क्या? सर्वेश एक बार और माइक ऑन करके देखना। यस सर। ठीक है। कहाँ तक हुआ था उस दिन? करंट सेंसिटिविटी बचा से चालू करूंगा। पेज 65 ये पढ़ा दिया था, राइट? यस। ये यहाँ तक पढ़ा दिया था, बायोस्वार्ट लॉ से पढ़ाना है, राइट? तो यस। बेसिकली बायोस्वार्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पास में मैग्नेटिक कंपास दैट इज मैग्नेटिक नीडल लेकर आए, तो उसमें क्या दिख रहा था? डिफ्लेक्शन दिख रहा था। फिर डिफ्लेक्शन किस वजह से आया? ये डिफ्लेक्शन आया होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट? यस सर। तो उसको उन्होंने फॉर्मलाइज किया इवेंचुअली। ओके, अगर कोई और बच्चा है क्या जो रेज हैंड कर सकता हो? देखो अगर कोई तो होना चाहिए। सर्वेश के पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है, विच आई अंडरस्टैंड, बट कोई और बच्चा? बच्चों प्लीज यार, आप लोग रेज हैंड भी नहीं करना चाहते हो। हर्ष आपने लिखा है ना, आप ही कर दो। क्लास में बैठते नहीं हो क्या आप लोग? सिर्फ ऑन करके चले जाते हो। 4-5 बच्चे ही लगते हैं मुझे जो क्लास में बैठे हैं, बाकी सब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए मीटिंग ज्वाइन करते हैं और चले जाते हैं। इतने सारे बच्चे बैठे, जानवी है, अहान है, अंश है, यहाँ पे आर्यन है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, साल भर के ऊपर हो गया अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ते हुए। माइक तो होगा ही सही। नंदिनी? Yes, sir. Am I अपन audible? करें? बिल्कुल। Sure, sir. ओके। Actually, मैंने पहले इसलिए नहीं किया था because I कोई have बात, poor internet connection sometimes. अभी ठीक है ना? Yes, sir. मैंने आपको को-होस्ट बना दिया, तो आप आपकी इच्छा से माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। Yes, sir. तो बायोस्वार्ट ने, जो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर था तो पास में पड़ी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा था। Yes, sir. ओके, तो जब डिफ्लेक्शन दिखा तो कहां से आया? फील्ड आई होगी, मैग्नेटिक फील्ड। Yes, तो sir. उस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया और इवेंचुअली अपने नाम पे एक लॉ दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट इट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिस भी पॉइंट पे निकालना है करंट एलिमेंट से। अब ये Yes, साइन sir. थीटा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मैं आगे फिगर में समझाऊंगा। Yes, sir. इन सब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो आ गया दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई।
जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में के होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Yes, वैसे sir. ही यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है। Yes, म्यू sir. नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी होता है, ये परमिएबिलिटी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 × 10⁻⁷। ओके, Yes, sir. ये जो परमिएबिलिटी है ये एयर या वैक्यूम के लिए होती है। किसी भी मीडियम में डालेंगे तो मीडियम की परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम एज वहां पर एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कराते थे, राइट? Yes, sir. म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, तो अगर मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वही 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। Yes, sir. ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात है। अब वो डीएल साइन थीटा वो सब देख लेते हैं। तो एक करंट एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें ये छोटे से एलिमेंट जिसको मैंने कलर किया है, इससे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो लेंथ वेक्टर है डीएल वेक्टर, उसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। Yes, sir. आर क्या था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट पी पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना हुआ एलिमेंट से? दिस आर आर, और डायरेक्शन दिख रहा होगा कहां से है? एलिमेंट से लेके पॉइंट की तरफ, तो फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट, तो डायरेक्ट एरो दिख रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर हमेशा करंट के डायरेक्शन में, आर वेक्टर पॉइंट की तरफ, तो उनके बीच में जो भी एंगल है दैट बिकम्स आर एंगल थीटा। समझा? Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज आई। आर वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर बी इज टू बी कैलकुलेटेड। हमारे केस में आर वेक्टर एपी वेक्टर हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पी है। बी होता है हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो नंदिनी लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिनोमिनेटर में तो आर क्यूब, और ये आ जाएगा डीएल आर साइन थीटा। Yes, sir. डीएल आर साइन थीटा कैन बी रिटन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। Yes, sir. तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. वी कैन फाउंड इट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड रूल। Okay. Yes, sir. ओके, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट राइट में है, तो जब मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो क्लॉकवाइज आएगा, मतलब क्रॉस इनसाइड द सर्कल। Yes, sir. और करंट वैसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डॉट इनसाइड द सर्कल। समझा क्या? Yes, sir. ओके, चलो तो यहां तक कॉपी करो बच्चों। अभी माइक ऑफ कर सकते हो, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी करते हो। Done, sir.
नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। डन सर। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। डन सर। हाँ, ईशान प्रशांत हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। डन सर।
यहाँ पे बच्चों डीबी होगा, ध्यान रखना, जहां पे भी डी, ये डीबी होगा, ये डीबी होगा, ये भी डीबी होगा। ओके, नेक्स्ट पेज। डन सर। बाकी बच्चे कॉपी कर ले। माइक ऑन करना बच्चे, नंदिनी। यस सर। तो अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में और कोई पॉइंट इस प्लेन में लाई करता है, तो Yes, sir. क्योंकि हम आइडियल साइन थीटा यूज करते हैं या डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल Yes, क्रॉस sir. आर वेक्टर करेंगे तो जो भी फील्ड आएगी वो क्या आएगी, Perpendicular. परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएगी, ऐसे Yes, sir. इधर यहाँ पे नीचे अंदर आती, राइट। Yes, sir. मूविंग चार्ज के लिए भी हम सेम चीज लिख सकते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा या आई डीएल क्रॉस आर को हम लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस आर। कैसे लिख सकते हैं देखते जाना। यहाँ पे इन्होंने आर कैप लिया है, तो आर बाय आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर बाय मॉड आर आ जाएगा। Yes, sir. ये कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। आई एल साइन थीटा बी होता है, आई इज क्यू बाय टी, Yes, sir. इसको यहाँ डालो, एल इज वी इंटू टी, इसको यहाँ डालो, Yes, sir. तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बाय मतलब क्यू बाय टी इंटू वी इंटू टी करेंगे तो टी से टी कैंसिल, तो क्यू वी साइन थीटा आ जाएगा। Yes, आर sir. से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब आ जाएगा। Yes, sir. तो ये कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि Yes. पॉजिटिव चार्ज था तो करंट के डायरेक्शन में ही देखेंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो ऑपोजिट देख लेते, Yes, sir. राइट। डायरेक्शन, अच्छा चलो यहाँ तक कर लो, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।
Done, sir. प्रशांत नोट डाउन हो जाए तो लो हो जाए प्लीज। आर कैप था ये सर्वेश, आर कैप में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे, आर वेक्टर बाय आर। Done, sir. ओके नन्नी, माइक ऑन करो। Yes, sir. ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालेंगे। अब ये Yes, वायर sir. है, तो अगर पॉइंट यहां पर होगा राइट, तो Yes, अपन को अगर डायरेक्शन निकालना है तो जब क्रॉस कराएंगे तो ऐसे घूमेगा। बेसिकली स्ट्रेट वायर के अराउंड सर्कुलर होती है। yes, ओके, sir. अलग अलग डिस्टेंस पे ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. एक और तरीका है कि आप थंब के अराउंड, सॉरी थंब से आप करंट के को पॉइंट करो, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ओके, Yes. वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एक वायर दे रखा है जो कि पॉइंट P पर एंगल सबटेंड कर रहा है phi1 क्लॉकवाइज एंड phi2 एंटी क्लॉकवाइज। तो Yes, इसकी sir. लेंथ नहीं दे रखी, बट इसके एंड्स कितना एंगल बना रहे हैं वो पूछ दे रखा है। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। हमें पता है फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। Yes, तो sir. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dy, y डिस्टेंस पे सेंटर से P का डिस्टेंस d गिवन है। ठीक है, तो हमें Yes. क्या क्या गिवन है, हमें I गिवन है, d गिवन है, ठीक है, phi1 और phi2 गिवन है। इनके बेसिस पे हमें सब कुछ निकालना है। एजेंडा समझ में आ गया? Yes, sir. ये जो dy है इसका डायरेक्शन ये होगा, r वेक्टर यहाँ से p का डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन ये, तो उन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा आ जाएगा। Yes, sir. राइट, अब थीटा को लिखते हैं, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा लीनियर पेयर से, Yes, sir. ये एंगल 90, तो ये एंगल अल्फा। Alpha. Yes, sir. तो 180 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल।
Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा आ गई। Yes, sir. ठीक है, अब थीटा आ चुका है अल्फा के टर्म्स में, डीएल निकालना है, डीएल मतलब डीवाई निकालना है। ठीक है, Yes, sir. उसके अलावा आर की वैल्यू निकालनी गिवन टर्म्स में, आर इज एपी। तो हमें ट्राइंगल से पता है कॉस अल्फा होता है बेस दैट इज डी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एपी, आर जो निकालना है। Yes, तो आर की वैल्यू आ गई डी सेक अल्फा, गिवन डी था, इसके टर्म्स में आ गया। Yes, sir. अब डीवाई निकालना है, डीवाई के लिए मुझे एक और चीज पता है, वाई अपॉन डी इज टैन अल्फा। Yes, sir. तो वाई इज डी टैन अल्फा, राइट। Yes, sir. तो डीवाई कितना आ जाएगा, डी टैन अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, Yes, sir. राइट। क्योंकि बी होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीबी विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई तो बाहर, Yes. डी वाई साइन थीटा की जगह साइन 90 प्लस अल्फा और आर की जगह डी सेक अल्फा का होल स्क्वायर। Yes, और डी वाई को रिप्लेस करूंगा मैं किससे, D डी sec square सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा से। Yes, sir. साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। Yes, sir. तो सेक स्क्वायर अल्फा तो कैंसिल, न्यूमरेटर का डी डिनोमिनेटर का डी स्क्वायर में कैंसिल, तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस अल्फा डी अल्फा, Yes, sir. राइट। तो ये -5/2 से +5/1 तक, क्यों, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज Yes, है। sir. तो एक को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे को नेगेटिव ले लिया, राइट। Yes, sir. तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा आता है +5/1 -5/2, Yes, sir. लिमिट डालेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 5/1 माइनस साइन -5/2, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 5/1 प्लस साइन 5/2। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट वायर में दोनों 5/1 5/2 90 हो जाएंगे। कैसे, इनफाइनाइट वायर होगा तो ये जो फाई एंगल है It will जैसे decrease. बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा Yes, बढ़ता sir. जाएगा बढ़ता जाएगा ऐसे, राइट। Yes, इन्फिनिटी sir. पे कहाँ चला जाएगा, 90 पर। Deeper. सेम चीज यहाँ पर है, बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी जाएगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ऐसे 90 हो sir. जाएगा, राइट। Yes, sir. तो साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। Yes, sir. सेमी इनफाइनाइट वायर में एक साइड बढ़ता जाएगा, दूसरी साइड तो 0 डिग्री है इसी लाइन के साथ, Yes, sir. तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। Yes, sir. समझा, Yes, sir. करो नोट डाउन। हो गया नन्नी ये वाला पेज। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। एंड आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर फॉर 1 मिनट, आई लेट यू नो वंस आई एम बैक।
नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। Done, sir. रेज हैंड कर लो नेक्स्ट पेज के लिए। Done, sir. ओके Done, sir. Done, sir.
ओके नंदिनी, यस सर। माइक ऑन करना बच्चे। यस ठीक है, सर। नोट्स यहीं तक लिखे हुए हैं। अब मैं इसके आगे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। जो नोट्स पे मैं लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट के भी भेजने, बट आई वाज नॉट कीपिंग वेल, तो मैं मतलब कल तक लिख दूंगा। अभी 2-4 दिन से वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब इट्स बीन मोर देन 7 डेज। तो अभी तो अपन सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। नोट्स वोट्स वगैरह मैं लिख के भेज दूंगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है? यस सर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यस सर। बच्चों रेज हैंड कर लो जब तक सॉल्व करते हो। नहीं यार, म्यू नॉट बाय पाई तो नहीं आएगा। आंसर इज 0.04 milli Tesla. That is 4 into 10 raised to the minus 5. करें डिस्कस नंदिनी? एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, इतना टाइम नहीं लगना यस चाहिए। सर। क्या दे रखा है हमें? वायर में करंट दे रखा है कितना? यस सर। 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। वायर किधर जा रहा है? वाई एक्सिस। यस सर। पॉइंट की लोकेशन ये है, यस सर। राइट? अब पॉइंट की लोकेशन ये है, तो वायर से अगर हम स्ट्रेट लाइन डिनोट करें, यस ड्रॉ सर। करें रादर, यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ओके? यस सर। तो ये परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस ऐसे निकलेगा कि ये तो हमारा z कोऑर्डिनेट हो गया इसका यस सर। 4, और ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट 3, यस सर। करेक्ट? तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यस सर। राइट? यस सर। ये 5 आ गया। तो डिस्टेंस 5 आते ही बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए लिख सकते हैं। आंसर आ जाएगा। यस सर। किसी बच्चे को डाउट ये डिस्टेंस 5 क्यों लिया? नो सर। ओके हाँ सर्वेश, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हो सकता है बुक में गलत आंसर दे रखा हो, वो यूनिट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे?
नंदिनी इसमें दो वायर दे रखे हैं, एक वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है और एक जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट? Yes, sir. कर दो सॉल्व। रेज हैंड करो बच्चों, जो भी कॉपी जो सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा अमन। नंदिनी माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. यहाँ पे कितने दो वायर दे रखे हैं, एक तो इधर जा रहा है Z axis. जेड क्रॉस, Yes, बेसिकली sir. के क्रॉस आई कराएंगे Yes, तो एक sir. तो जे कैप आ जाएगा और करंट Yes, टू sir. आई है, दिख रहा Yes, sir. है राइट? Yes, sir. एक हमारा ये जा रहा है वाई, Y. वाई में वाई मतलब जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कराएंगे तो माइनस के आ जाएगा, Minus K cap. Yes, sir. तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स माइनस के कैप। दूसरे का एक सेकंड, दूसरे का क्या दिख रहा है बच्चे?
म्यू नॉट 2i by 2 pi x j कैप, जी फिर का। दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। यस सर। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फिगर दिख रहा है? यस सर। 1 सेकेंड। ये फिगर है और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.3। हाँ सर्वेश, ऐसा कुछ आएगा, tan थीटा के टर्म्स में ही आएगा। ऐसा कुछ आ रहा नहीं, आपका तो गलत है। टोटली बताया बच्चे आंसर। 6 नहीं है, n साइड्स हैं टोटल। सर्वेश
लास्ट 1 मिनट। आंसर ये है बच्चों, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर 10 पाई बाय एन। डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है, म्यू नॉट एन आई बाय। अमन आपका सही है। लास्ट 30 सेकंड फिर करते हैं डिस्कस। चलो माइक ऑन करो नंदिनी। यस सर। क्या दे रखा है? अ करंट I flows through a thin wire shaped regular polygon with n sides which can be inscribed into a circle of radius r. साइड्स कितनी दे रखी है? n दे रखी है, यस सर। एन। है ना? तो अब हमें पता है 2 पाई एंगल होगा n साइड्स के बीच में। यस सर। तो एक जगह एंगल कितना होगा? फाई n बाय 2 पाई, यस सर। राइट? यस सर। या बेसिकली हम ये देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज देख लो सबसे पहले कि जो करंट है बच्चे, ये आई, यहाँ आई, सब जगह सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। यस सर। पहले वाले के लिए अगर मैं फील्ड देखूंगा, पॉइंट यहाँ पर है, तो ऐसे कर्ल करूंगा तो डॉट इनसाइड द सर्कल आ जाएगा। यस इसके लिए सर। कर्ल करूंगा तो भी डॉट आ जाएगा, इसके लिए कर्ल करूंगा तो भी डॉट आ जाएगा, तो सबके लिए डॉट आएगा, यस सर। राइट? तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड के लिए निकाल लेता हूँ, राइट? यस सर। अब एक साइड के लिए ये एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया, ठीक, ये पूरे एंगल को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ थीटा, इसको लेता हूँ थीटा, और ये टोटल एंगल हो जाएगा मेरा 2 थीटा। ओके यस सर। ओके। अब पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, राइट? यस सर। रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए अपन एंगल देखते हैं कितना आएगा। एन साइडेड पॉलीगन दे रखा है ना, तो यस हमारा सर। आता है एक 2 पाई बाय एन हो जाएगा एंगल या 2 यस सर। थीटा, करेक्ट? या थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय एन। पाई बाय एन आ गया, करेक्ट? यस सर। अब थीटा मेरा पाई बाय एन आ गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 पाई डी। डी। यस सर। डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
दिस इज आर डी, Yes, sir. ये रेडियस आर है, तो मैं cos थीटा क्या लिख सकता हूँ बच्चे, d बाय आर। Yes, तो sir. d कितना आ गया, r cos R थीटा, cos theta. Yes, sir. दिस इज नथिंग बट r cos थीटा। Yes, sir. तो ये कितना आ गया, 2 म्यू नॉट आई, ये 4 पाई आएगा, सॉरी गलती से मैंने 2 पाई लिख दिया था, म्यू नॉट आई साइन थीटा बाय 4 पाई आर Cos cos थीटा। theta. तो यहाँ 2 का फैक्टर आ गया, ये मेरा बन गया Tan theta. tan थीटा, करेक्ट। Yes, sir. अब ये तो मेरा एक साइड का है, ये Yes, तो sir. मैंने इसी एक साइड का निकाला ना, एन साइड्स Yes, के लिए sir. क्या आएगा, N sides n के लिए टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई tan थीटा बाय 2 पाई आर, R. समझा क्या, Yes, sir. यही है आंसर, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर 10 पाई बाय n बिकॉज थीटा इज पाई बाय n, अभी निकाला हमने। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समझा नहीं हो कोई पॉइंट, ओके अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ बच्चे। 2.4,
म्यू नॉट आई बाय 8 पाई आर √3 -1 आएगा सदवेश, क्योंकि दोनों एंगल एक साथ ही है ना। नंदिनी करें डिस्कस? यस सर। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप वायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये 1, ये 2 और ये 3। यस सर। 1 के कारण 3 के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, यस क्योंकि सर। वो वहीं से पास करते हैं ना, तो इसके लिए थीटा 0 डिग्री हो गया और इसके लिए थीटा 0 डिग्री 180 180। डिग्री, राइट। यस सर। तो B1 B3 तो 0 आ गए। अब बची बात सिर्फ और सिर्फ 2 की। टू के लिए हमें एंगल देखने पड़ेंगे, राइट। यस सर। तो अब हमारा एलिमेंट तो केवल यही है 2 वाला, तो करेक्ट। यस सर। अब हम सेंटर से एंगल देखते हैं। सेंटर से एंगल देखते हैं तो ये है सेंटर वाली लाइन, एक एंड तो यहां पर है, तो ये एंगल बन गया कितना? 60। 60 डिग्री, करेक्ट। यस सर। दूसरा एंगल देखूंगा तो दूसरे के लिए ये है वो, तो ये एंगल कितना आ गया? 30। 30। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये यस वाला एंगल पॉजिटिव ले लिया और ये वाला एंगल नेगेटिव। नेगेटिव लिया। समझा क्या? यस सर। बेसिकली एंगल दोनों पॉजिटिव होंगे इस केस में, तो वो जो माइनस साइन था ना वो वापस प्लस ही रहेगा। समझ रहे बात को? यस सर। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था उसमें क्या आएगा? यहाँ पे माइनस ही आएगा, यस सर। राइट। क्लियर है? माइनस क्यों आएगा? क्योंकि वो नेगेटिव हुआ ही नहीं, थीटा दोनों सेम डायरेक्शन के थीटा है, करेक्ट। यस सर। तो √3/2 ये और इसका -1/2 यस म्यू सर। नॉट I/4 पाया। किसी बच्चे को डाउट एंगल वाले पार्ट में कोई चीज समझी नहीं हो? लगाओ दिमाग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर आई ये हैव वाला अ क्वेश्चन डाउट। बोलो। या वो ए के रिलेशन में डिस्टेंस नहीं ढूंढना पड़ेगा। वी कैन पुट आर। नहीं बच्चे, ए ही लिखेंगे ना। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिया ना। ओके। सो बेसिकली इधर देखो, हम क्या देख रहे थे नोट्स में? सेंटर से डिस्टेंस डी लिया था हमने, यस सर। राइट। यस सर। अब सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एक एंड था उसका एंगल देखा हमने, और दूसरा एंड, राइट। तो अब यस वही चीज वहां पे देखेंगे, सेंटर कहां पर है? यस सर। यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड या सॉरी, ये सेंटर है, ये सेंटर है। या यस सर। तो सेंटर से ये पॉइंट, इसका ये देखा, ये एंगल आ गया 60। अब एक ऊपर आता था, ऊपर आने की जगह कहाँ पे आ रहा है? वहीं पर ही आ रहा है, यस सर। ये एंगल आया 30। सेम डायरेक्शन के तो दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे, तो sin θ1 - sin θ2 आ जाएगा। यस सर। समझा? या आई जस्ट गॉट कंफ्यूज बिकॉज दे यूज्ड आर, क्योंकि हाँ आर कोई क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है। यस सर। तो ये आर गलत है, ए ही आएगा यहाँ पर। यस सर। ये करो क्वेश्चन सॉल्व। ए इसलिए लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, राइट। यस सर।
ये आ रहा है आंसर, तो करो बच्चों सॉल्व। चलो ईशान आपका सही है। नंदिनी माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। एक वायर ये है 1 और एक ये है 2। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 तो 0 आ गया। यस सर। थीटा 180 डिग्री। यस सर। 1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसको एक्सटेंड कर दूं। यस सर। एक्सटेंड किया, ये 90 बनाया, ये एंगल 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। यस सर। तो अब देखते जाना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर r/√2। r cos 45। यस सर। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका एक एलिमेंट तो ये है, यस सर। तो एक एंगल तो ये आ गया 45 डिग्री। यस सर। और एक एंगल कैसा आएगा, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर इंफिनिटी तक जाएगा। यस एक एंगल आएगा ये 90 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, तो क्या आएगा μ0I/4π d की जगह डालूंगा r/√2 यस सर। साइन 90 माइनस साइन 45। यस सर। समझा। तो μ0I
1 minus 1 by root 2 into 4 pi r by root 2। तो सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई रूट 2 माइनस 1 बाय 4 पाई आर। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. ओके, यहां तक क्लियर है? फाइन। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कि बच्चे सॉल्व करने के लिए, कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या पहले? नहीं दिया ना? No, sir, I don't remember it really. अब हमने जितना पढ़ा है ना, Yes, sir. उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है? वो सॉल्व करके रखना है Yes, sir. ASAP, ठीक है? क्योंकि अभी हमने जो पढ़ लिया पार्ट, उसके बेसिस पे अपन आगे की चीजें देखेंगे, बट उसके लिए पहले आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। Yes, sir. तो उसको कंप्लीट करके रखना, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। Yes, sir. मैंने एक PDF भेजा है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. है ना? 3 लेक्चर में मेरे हिसाब से हो जाएगा, 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम मैग्नेटिज्म। उसके बाद EMI और AC पढ़ेंगे, तो उस तरह का रहेगा, ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों मैं यहीं पे वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। मैंने आपको PDF भेज दिया, उसको सॉल्व करना है, ठीक है? Yes, sir. चलो।